नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय।
पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम दंडकारण्य के पंचवटी में आए हैं महर्षि अगस्त्य की आज्ञा के अनुसार, और वहां पर भेंट हुई पक्षीराज पर्वताकार महाकाय गीधराज जटायु जी से। गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। और पंचवटी में जब ते राम कीन तव बांसा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। वहाँ की प्रकृति पर्वत वन नदी वृक्ष लताएं दिन दिन प्रति अति हों ही सुहाए। दिन दिन उनका सौंदर्य बढ़ता गया, खग मृग वृंद आनंदित रहे। अब तो प्रभु का आश्रय देके पशु पक्षी भी वहां एकत्र होने लगे, आनंदित होने लगे। उनको अपनी रक्षा का विश्वास हो गया। प्रभु श्री राम वन में आए हैं, बड़ा आनंद उस पंचवटी में प्रकट हुआ। तरह तरह के भौरे भी गुंजार करते हैं, पक्षियों की बड़ी मधुर वाणी, भौरों का गुंजार। और वैसे भी जहाँ भगवान स्वयं साक्षात विराजमान हो, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा, सोबन बरन की सक अहि राजा। उस वन की शोभा का हजार मुखों से वो शेषावतार अनंतावतार भगवान शेष भी नहीं कर सकते, शारदा भी नहीं कर सकती। बड़ा आनंद हुआ उस वन में, पंचवटी में। और वहां पे लोगों का अभाव रहा। धीरे धीरे ऋषि मुनि भी आने लगे। प्रभु जब पंचवटी में आए तो वहां तो कोई बनवासी नहीं, कोई ऋषि मुनि तपस्वी नहीं। एकदा लक्ष्मणो राम में कांते सुपस्थितम, विनयावनतो भूत्वा प्रपक्ष परमेश्वरम। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अच्छा, बात यह है कि चित्रकूट में तो भीड़ भाड़ होती थी, कथा सत्संग होता था, सब लगे रहते थे, बड़ी व्यस्तता थी। पर यहाँ प्रभु कभी कभी अपने पुरजनों की परिजनों का स्मरण करके थोड़े उदास से मालूम पड़ते। तो लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के समक्ष बैठ के कभी तो सुबह के समय, कभी शाम के समय बड़े विनय से कुछ पूछा करते, क्योंकि वही है जिससे कि प्रभु के साथ सत्संग हो, कुछ कथा वार्ता हो। ये भी एक प्रकार की सेवा थी। वैसे भी वन में राजाधिराज महाराज बैठा करते, महाराजाधिराज अपनी राजधानी में बैठा करते, तो भाट लोग, बंदी लोग, सूत मागध, ये सब राजाओं की स्तुति तो करते हैं, वंदन करते हैं। अब तो यहाँ महाराजाधिराज विराजमान है। लक्ष्मण जी सोचते हैं यहाँ तो मनोरंजन के लिए भी लोग नहीं है, बनवासी नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है। मेरे प्रभु को अयोध्या का स्मरण होता है, भरत का स्मरण होता है। ये भी एक सेवा है। सुबह में जब प्रथम पहर में प्रभु निवृत्त होके बैठते, या रात्रि के प्रथम पहर में लक्ष्मण जी महाराज बड़े विनय से बैठकर कुछ पूछ लिया करते थे। जब कोई आवश्यक कार्य न हो, कोई चर्चा चल रही हो, तो भगवान श्री राम तो स्नेह के सिंधु हैं। भरत जी का अयोध्या के लोगों का स्मरण करके व्याकुल हो उठते। इन भक्तवत्सल का तो स्वभाव ही है, अपने स्मरण करने वालों को भूल नहीं पाते। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना,
तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भरत जी महाराज को एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण नहीं होता, तो प्रभु को एक क्षण का विस्मरण भरत जी का हो कैसे सकता है। इन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल प्रभु का स्वभाव ही है, अपने स्मरण करने वालों को भूल पाते नहीं। अयोध्या में जब लोग इनका स्मरण करके कातर होते हैं, तो प्रभु श्री राम शांत कैसे रह सकते हैं। अब तो गिरिराज जटायु भी बीच बीच में थोड़ी सी उड़ान भर के अयोध्या का सारा समाचार, भरत की समस्त गतिविधि का समाचार देते हैं। प्रभु व्याकुल होते हैं, भीड़ भाड़ वहां कुछ है नहीं, एकांत है प्रायः। तो ये एकांत तो स्वयं चुना है ना प्रभु ने। रावण की ओर दृष्टि गई, ये प्रतिज्ञा कर चुके हैं, निश्चर ही न करहूं मही भुज उठाए प्रण कीन। तो ऋषि मुनियों को तो बड़ा सुख बड़ा आनंद दे दिया है, बड़ा सत्संग हो गया। अब तो मुश्किल से 2 वर्ष की 1.5 वर्ष की भी अवधि बची है कि नहीं बची है 14 वर्ष में। उसके पश्चात प्रभु का वनवास काल पूर्ण होगा। तो प्रभु का सब स्मरण करते हैं तो प्रभु भी व्याकुल होते हैं। तो प्रभु को व्याकुल देखते हैं तो श्री वैदेही और लक्ष्मण जी क्या व्याकुल नहीं होंगे। तो अपने इन महान अग्रज को किसी न किसी चर्या में और चर्चा में लगाए रहना भी तो एक बड़ी भारी सेवा ही है। तो लक्ष्मण जी के पास पंचवटी में चित्रकूट की अपेक्षा कुछ अधिक कार्य तो है नहीं, वहां तो सेवक बहुत थे, फलकंद समिधाएं भी वो ला देते थे, वन में खूब प्रचुरता थी, लेने दूर जाना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। अच्छा, आश्रम जो पंचवटी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसकी स्वच्छता का कार्य लक्ष्मण जी को कभी नहीं करना पड़ा, वायु देवता स्वयं ही वो कार्य कर देते थे, झाड़ बुहार हो जाती थी। कभी कभी वन के पशु भी ये कार्य करते थे। तो वन में जो और ऐसे पशु थे जिनका गोमय मिल जाए, वो पर्णशाला के प्रभु के पीछे सहज ही जाके बैठ जाते थे, कहीं दूर जाके लक्ष्मण जी को कंडे लाने की आवश्यकता न पड़े। श्री मिथिलेश नंदिनी सुबह से ही जल में गोबर मिलाकर आश्रम की जो भूमि है सिंचित करती थी। तो नित्य कर्म संपन्न करके लक्ष्मण जी का कार्य बड़ा शीघ्र समाप्त हो जाता था। तो प्रभु श्री राम के साथ जटायु जी के पास जाते, वहां से लौट कर आते, तो सारा विवरण श्री जनक राज तनया को प्रभु सुनाते कि आज जटायु जी ने क्या क्या समाचार सुनाया है। जब फलाहार हो जाता भगवान से सीताराम बहुत अल्प विश्राम करते, फिर परस्पर चर्चा का समय होता, दिन का तीसरा पहर होता, तो वृक्षों के रोपण में सिंचन में लग जाती श्री भगवती धरानंदिनी। लक्ष्मण जी को उस समय जल लाना रहता था, शाम की संध्या हो उससे पहले। देखो ठंडी का मौसम है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो अग्नि को भी तो पर्याप्त ईंधन चाहिए कि नहीं चाहिए। शाम को तो अग्नि प्रज्वलित होगी, केवल ठंड के लिए ही अग्नि प्रज्वलित नहीं करते भाई, अनेक तरह के कंद भी तो भून कर उसमें खाने योग्य बनते हैं। वन में बहुत पशु थे, है ना, पशुओं का समूह था, अग्नि का आश्रय देखते तो रात्रि में वहीं सब आ जाते, घेर लेते भगवान की पर्णकुटी। और ठंड में रात्र भी थोड़ी लंबी होती है, तो वहां प्रभु भगवान से सीताराम बड़ी देर तक उस अग्नि के समक्ष विराजमान रहते। जितने पशु पक्षी होते ना शांति से सब बैठे रहते उसी अग्नि के आसपास। तो लक्ष्मण जी को अवसर मिलता है, या यूं कहें कि प्रश्न करके अपने अग्रज को उपदेश का अवसर देने की सेवा का ये समय बढ़िया होता है। संत कौन है, सत्संग क्या है,
जीवन में विषयों से वैराग्य कैसे आवे, मन हे प्रभु आपके चरणों के चिंतन में कैसे लग जाए। लक्ष्मण जी के अनेक प्रश्न हुआ करते, तो नित्य ही कुछ न कुछ प्रश्न करते और ये क्रम चलता रहता। कभी कहते ग्रंथि क्या है, ग्रंथि भेद कैसे, मानो मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष के साधन क्या है, भक्ति का वैशिष्ट क्या है, भक्ति प्राप्त कैसे हो। तो इन प्रश्नों का समय समय पे कभी संक्षिप्त कभी विस्तार से प्रभु श्री राम उत्तर दिया करते थे। उनको समझाने के लिए अनेक दृष्टांत कथाएं भी सुनाते रहते थे। तो वो जो एक सत्संग हुआ पंचवटी में, उसका सार तत्व हम लोग भी प्रभु के उपदेश से लाभान्वित होंगे, आनंदित होंगे, अपने अपने परमार्थ के पथ को प्रदर्शित करेंगे। तो गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, और ये अवसर कई बार मिलता था। लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना, अपना भी तो आनंद लेना है लक्ष्मण जी को। सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु के नाई। देखो लक्ष्मण जी क्या कहते, स्तुति कर दी इतनी देर में प्रभु की। कहते आप तो देवता मनुष्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि, चर अचर जड़ चेतन, जहां तक इस सृष्टि की कल्पना की जा सकती है, आप सबके स्वामी हो। सुर नर मुनि सचराचर साईं, लेकिन मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप तो मेरे महान अग्रज हो, मैं तो अपने अग्रज के भाव से, अपने स्वामी के भाव से पूछता हूं। क्या पूछता हूं, मोह समझाए कहो सुई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। हे नाथ, हे प्रभु, मुझे समझाकर बताएं, कोई ऐसा उपाय बताएं कि सब कुछ त्याग कर आपके चरणों की रज की सेवा करूं। चरण कमल का भी नहीं, मैं तो चरण के रज की सेवा कर लूं, उसमें मुझे आनंद होगा। सो कृपा करके सो ऐसा उपाय बतावें और समझाकर बतावें। सब तजी करूं चरण रज सेवा। कभी लक्ष्मण जी कहते हैं कहा हो ज्ञान, ज्ञान बताओ। कभी विराग, कभी माया, और कभी वो भक्ति जिसके प्रति, जिसके लिए आप अपने भक्त जनों पर अतिशय दया करते हो। कहो ज्ञान वैराग्य अरु माया, कहो सो भगति करहु जहि दाया। और कभी लक्ष्मण जी प्रश्न करते, हे नाथ, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। ईश्वर कौन है, जीव किसको कहते हैं, और सबका स्वामी उसका स्वरूप क्या है, सकल कहो समझाए। कभी कभी प्रश्न करते, जाते हो ही चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ऐसा उपाय समझा कर कहें जिससे आपके चरणों में प्रेम हो जाए। जहां चरणों में प्रेम हुआ कि फिर जीवन में कोई शोक मोह, कोई ताप, कोई भ्रम तो रह नहीं जाता। सो हे नाथ, ऐसा उपाय करें। तो तरह तरह से प्रश्नों को करने का क्रम चलता। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, एकदा लक्ष्मणो राम में एकांते समुपस्थितम वनयावनतो भूत्वा प्रपक्ष परमेश्वरम। प्रभु अतिशय आनंद में प्रसन्न है। लक्ष्मण जी आए, प्रभु को प्रणाम किया। पीछे अत्यंत विनयपूर्वक लक्ष्मण जी ने प्रभु से प्रश्न किया, महाराज मोक्ष किसको कहते हैं, बंधन किसे कहते हैं, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए। अब बताओ ऐसा सत्संग कहाँ संभव है, और अतिशय दुर्लभ सत्संग है। भगवान श्री राम उपदेश करने जा रहे हैं। एक साधक को, एक भक्त को, जिज्ञासु को, या कह ले एक मुमुक्षु को इससे अधिक और क्या जानना है। चतुश्लोकी भागवत के तो अंत में कह दिया, एतावदेव जिज्ञासु तत् जज्वासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकावाम।
यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इतना जान ले तो और कुछ जानना, जिज्ञासु के लिए और कुछ जानना शेष रह ही नहीं जाता है। सर्व स्वरूप में परमात्मा ही है। पर फिर भी कितने सुंदरता से, बड़े आनंद से, बड़े विनय पूर्वक लक्ष्मण जी ने सब प्रश्न कर लिए धीरे धीरे क्रम से। एक ही दिन के प्रश्नों की बात नहीं है। तो राम जी को अधिक बोलना अच्छा तो लगता नहीं है, सहज स्वभाव से। प्रभु श्री राम अत्यंत अल्पभाषी थे। तो राम जी ने इस प्रसंग में यहां पंचवटी में लक्ष्मण जी को और उनके माध्यम से, देखो आज भी हम लाभ उठाने जा रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता सुनाई, तो केवल अर्जुन जी को क्या, अर्जुन जी को, महात्मा अर्जुन को निमित्त बनाकर आज तक गीता का प्रवाह चल रहा है। रुक गया क्या, थम गया क्या? प्रभु श्री राम ने बंधन और मोक्ष का स्वरूप लक्ष्मण जी को समझाया। महापुरुष कहीं कहीं इसको भी राम गीता कहते हैं। पीछे एक उत्तरकांड में आता है, जब प्रभु ने स्वयं की इच्छा से अपने प्रजा को उपदेश दिया, उस प्रसंग को भी राम गीता कहते हैं। प्रभु तो कहते हैं, थोरे हूं मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाए। अब ऐसा प्रसंग है, प्रभु तो कहते थोड़े में ही सब समझा करके देता हूं। हे तात, अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि बिल्कुल एकाग्र करके सुनना, क्योंकि थोड़े में ही समझा रहे। थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाए। भगवान ने बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या समझाया। ये प्रसंग थोड़ा सा हल्के में इसका परिचय लेके फिर इसमें प्रवेश होगा। और राम जी ने थोड़े में लक्ष्मण जी से कहा, बंधन मन का है और मुक्ति भी मन को मिलती है। ईश्वर के अतिरिक्त संसार में किसी भी विषय का जब मन चिंतन करे, तब मन बंधन में आता है। मन विषयों का चिंतन छोड़ दे तो मुक्ति जैसा आनंद मिलता है। भाव है, मन का निर्विषय बनना ही मुक्ति है। मन का विषयों में फंसना बंधन है। बंधाए विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मनुष्य को मरने से पहले ही मुक्ति मिले तो मरने के बाद भी उसे मुक्ति मिलती है। जिसको मरने से पहले मुक्ति का आनंद नहीं मिला, उसे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है। हम विषयों का चिंतन करें तो करते करते हमारा मन विषयाकार बन जाता है, और मन में विषय आके घर कर लें तो उसके बाद ये विषय सूक्ष्म रूप से तो आ ही जाते हैं हमारे अंदर, और फिर यही बंधन का कारण बनते हैं। वही मन यदि परमात्मा का चिंतन करे तो वो परमात्मा के स्वरूप में मिल जाता है। वैसे सत्य तो यह है कि मन किसी भी दिन संसार के विषयों में, मन किसी दिन भी संसार के विषयों में मिलता ही नहीं। ये मन तो संसार के सुखों में फिरता है। मन तो जब मिलता है तब परमात्मा के ही स्वरूप में मिलता है। दूध में पत्थर डाल के उबाल लें तो पत्थर किसी भी दिन क्या दूध में मिलेगा? हाँ, दूध में खांड डाल के उसको गर्म करेंगे तो खांड दूध में मिल जाएगी, पत्थर दूध में मिलेगा नहीं। पत्थर और दूध तो दो विजातीय द्रव्य हो गए ना, पदार्थ हो गए। तो सजातीय सजाती में मिलता है, दूध और खांड तो सजाती है। ऐसे ही मन और जड़ वस्तु ये दोनों विजाती है।
मन पत्थर जैसा जड़ नहीं है। मन एक क्षण में अनेकों देशों में जाकर आता है। मन जड़ नहीं है तो किसी जड़ वस्तु में मन कैसे मिलेगा? मन जब भी मिलता है तो चेतन परमात्मा के स्वरूप में ही मिलता है। इसलिए बंधन और मोक्ष का कारण मन है। भाई जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता है। बंद करें चाहे खोलें, क्रियाएं तो विरुद्ध हैं पर काम तो एक ही चाबी करती है। ऐसे ही मन बंधन कराता है और यही मन बंधन से मुक्ति भी दिलाता है। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, बंधन तो मन का है और जितने साधन बने सब मन को समाप्त करने के लिए बने, विलीन करने के लिए बने। मन अगर परमात्मा के स्वरूप में लय हो जाए उसी को मुक्ति कह दिया। मन जब भी लय होगा, विलीन होगा, वो जड़ पदार्थों में संसार के होगा ही नहीं, ईश्वर में ही होगा। वहां तो वो केवल फिरता है, डोलता है, भ्रम में रहता है। अच्छा, परमात्मा सर्वव्यापक है फिर भी दिखता नहीं। तत्व की दृष्टि से इसलिए जगत है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ही सर्वव्यापक है। दिखता तो माया है, जगत है, तो तत्व की दृष्टि से जगत तो रहा नहीं, फिर भी भासता है। क्यों? इसका कारण माया है। मायया कल्पितम विश्वम परमात्मानि केवलम। माया के कारण ईश्वर है फिर भी दिखता नहीं है। ये माया का प्रभाव है। और जगत नहीं है फिर भी भासता है। ये माया का ही तो खिलवाड़ है। जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता नहीं वो है। ईश्वर है वो दिखता नहीं, जगत नहीं है पर वही प्रपंच दिखता है। इसलिए गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में जब प्रभु ने कहा थोरे हुमा सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई, तो पहली ही बात भगवान ने माया के प्रभाव पर कही, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस के ने जीव निकाया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये सब माया है। अंधेरा दो काम करता है। जो है उसको ढक देता है और जो नहीं है उसको बताता है। अंधकार वस्तु को ढक कर रखता है। अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो तो रस्सी नहीं दिखती, तो अंधेरा पहला काम करता है, उस रस्सी को ढक कर रखता है। और वो अंधेरा ही उस रस्सी में सर्प का भ्रम भी कराता है। सर्प है नहीं पर उसका भ्रम करा दिया, और जो रस्सी है उसको दिखाया नहीं, उसको ढक लिया, छिपा लिया। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी भी सर्प जैसी लगती है। सर्प नहीं है फिर भी सर्प भासता है। रस्सी है फिर भी वो दिखती नहीं। तो माया भी दो काम करती है ना। माया के कारण जो सर्वव्यापक ईश्वर है वो दिखता नहीं, और जो जगत भ्रम के रूप में है केवल वही भासता है। तो जो है उसको ढक कर रखे तो इसको आवरण शक्ति कहते हैं माया की। जो वस्तु है उसको ढक लिया। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, उसके स्वरूप को ढक लिया। ये माया की आवरण शक्ति है। जो है उसको तो छुपा लो, और जो नहीं है, जो नहीं है उसको बतावे। इसको कहते हैं विक्षेप शक्ति। ये माया की विक्षेप शक्ति है। जो है नहीं उसको तो बताती है, जो है उसको छिपा लेती है। तो माया के पास दो शक्ति है। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके।
तो दो शक्ति है माया पे, एक आवरण शक्ति जो है उसको छुपा लिया, और एक विक्षेप शक्ति जो नहीं है उसको दिखा दिया। रूपे द्वै निश्चिते पूर्वम मायया कुलनंदन। तो आवरण शक्ति से माया परमात्मा को ढक कर रखती है, विक्षेप शक्ति के द्वारा माया ईश्वर के आधार से जगत का आभास कराती है। तो तत्व दृष्टि से विचार करने पे माया सत्य नहीं है, खोटी है, फिर भी वो बहुत रुलाती है। स्वप्न से जग जाए तो पीछे स्वप्न असत्य मालूम पड़ जाता है कि ये तो स्वप्न था, झूठा था। ऐसे ही जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसको संसार असत्य मालूम पड़ता है। संसारः स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वाप काले सत्यवद भवात् प्रबोधे सत्य सद भवेत्। सब जानते हैं कि स्वप्न जो होता है खोटा है, झूठा है, पर स्वप्न काल में जब स्वप्न दिखता है तब वो खोटा और झूठा तो मालूम नहीं पड़ता, सच्चा लगता है। इसलिए हम जो स्वप्न देखते हैं उसके सुख दुख का असर स्वप्न काल में, निद्रा में, रात्रि में होता है। अब स्वप्न में किसी को 1 लाख 2 लाख मिल जाए तो बड़ा राजी हो जाए, कदाचित स्वप्न में घर में कुछ नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, दुखी भी होता है। तो स्वप्न जैसे सुख दुख देता है झूठा, लेकिन बिना जगे तो पता नहीं पड़ता, जब तक स्वप्न देखते सच्चा मालूम पड़ता है। तो स्वप्न खोटा है फिर भी सुख दुख का आभास पूरा कराता है। ऐसे ही माया भी बड़ी खोटी है, ये सुख दुख देती है। माया सत्य होती तो माया का नाश क्यों होता? माया खोटी है ना, इसलिए इसका नाश होता है। माया तो अज्ञान का स्वरूप है, इसलिए प्रभु कहते हैं एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव परा भव कूपा। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव सब प्रकार का मोह छोड़कर ईश्वर के पास जावे, ये माया को अच्छा लगता नहीं है। माया का कोई एक स्वरूप नहीं है। ईश्वर जैसे व्यापक है वैसे माया भी व्यापक है। जब जीव ईश्वर से मिलन करना चाहता है माया विघ्न करती है, माया मन को चंचल बनाती है। माया जीव को ऐसा समझाती है कि इस संसार में ही सुख है, स्त्री में सुख है, संपत्ति में सुख है, संतति में सुख है। मानो स्त्री पुत्र घर बार के रूप में जो अंधेरा कुआं है उसमें ढकेलती है। सुत कलत्र गृहांध कूपे, घर के रूप में जो अंधेरा कुआं है उसी में परिवार को दिखा के मुंह को प्रकट करके ढकेल देती है। माया अनेक रीति से जीव को ईश्वर से दूर हटाती है। ये माया जीव को हराती है। जीव की हार होती है, माया की जीत होती है। और कहा तो जीव शुद्ध चेतन ममैवांशव जीव लोके जीव भूत सनातन। पर माया के वश होकर वो जीव बंधन में आता है। इसलिए भगवान कहते हैं एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जाबस जीव भरा परा भवकूपा। जागने के पीछे जैसे स्वप्न का सुख दुख रहता नहीं, वैसे ही संसार में भी जो जागता है उसको परमात्मा के आनंद स्वरूप का अनुभव होता ही है। और जो इस परमात्मा के इस आनंद स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं, संसार के सुख दुख का उन पर असर होता नहीं है। जैसे जब तक हम न जगे निद्रा से तब तक ही स्वप्न है। कोई कहे भाई क्या सारी रात जागरण करके बैठे। अरे इस संसार में जागा हुआ कौन है, सोया हुआ कौन है? जानी है तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विराग भागा।
लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से कहा था, तभी जानो जीव जग गया, जगत में सोया हुआ वो है जो काम के अधीन है। सोया हुआ वो है जो जीव इंद्रियों का दास है। जिसने इंद्रियों का संयम बढ़ाया है, जिसको काम के ऊपर विजय मिली है, वो जगा हुआ है। ये है, यावत स्वस्थ मदम कलेवर गृहम यावत च दूरे जरा, यावत चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता, यावत क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान, प्रोदीप्ते भवने च कूपखननम प्रत्युद्यमः कृदृशः। देखो भैया, शरीर दुर्बल होने के बाद देह की ही भक्ति होती है, परमात्मा की भक्ति नहीं होती। वृद्धावस्था में देह की सेवा होती है, देव की सेवा नहीं हो सकती। प्रभु भी तो यौवन में वन में रहे, श्री जानकी जी साथ रही। रामायण जी का विचार करो तो ऐसा लगता है। अच्छा, राम जी जब वन में आए तो उनकी अवस्था 26 वर्ष की थी। श्री जानकी मैया 18-19 वर्ष की अवस्था थी। भरे यौवन में इनका वनवास हुआ था, और यौवन में ही वनवास की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। देख, शरीर जब दुर्बल होता है ना तो समझदारी आती है, और शरीर दुर्बल होने के बाद जो समझदार होता है वो सच्चा समझदार नहीं है। यौवन में मन को अंकुश रखे तो वही चतुर है। अब आंख से दिखे ना और हम बढ़िया चीज ना देख पावे तो कोई चतुराई है, कोई संयम है। आज आंख में शक्ति नहीं बची देखने की, इसमें चतुराई का क्या अर्थ हुआ? हमारी इंद्रियां दुर्बल हो जाए और हम संयम रखें, ये सच्चा संयम थोड़ा ही है। अरे शक्ति हो, सब प्रकार के भोग हमें प्राप्त हो, फिर भी हम मन को विषयों में न जाने दें, वो सच्चा संयम है। तो आसक्ति एक तो स्त्री की और एक धन की, इससे खूब बचना चाहिए। इन दो वस्तुओं में खूब माया है, तो इन दो वस्तुओं से मन की रक्षा करनी चाहिए। कई बार हम तन से तो काम का त्याग करते हैं पर मन से नहीं कर पाते। शरीर से विषयों का त्याग कर दे, मन से त्याग न कर पावे तो दम्भ ही तो हुआ। संसार के सुख के पीछे मन दौड़े तो हम समझावें भैया विषयों में तो विष है। अरे तू कहां जा रहा है? संसार के विषय तो जहर से भी अधिक भयंकर है। जहर तो खाने पर ही मनुष्य मरता है, जहर का चिंतन करने से कोई नहीं मरता। जबकि संसार के विषय सुख का चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। खराब विचार आवे तो मनुष्य का जितना नुकसान होता है उतना अन्य किसी बात से होता ही नहीं। तो सुखी होना हो तो संयम, और संयम कब? जब शरीर में शक्ति हो, तब तक धीरे धीरे संयम बढ़ाना। ये बात कही गई है। मनुष्य को सब सुख देने वाला कोई है तो वो है संयम। सुख मिलता है संयम से, क्योंकि संयम से होगा त्याग, और नास्ति त्यागम समम सुखम। त्याग से बढ़कर कोई सुख है ही नहीं। सुख मिलता है सदाचार से, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, सुख मिलता है प्रभु की भक्ति से, सुख मिलता है त्याग से। इसलिए संयम और वैराग्य खूब बढ़ाने चाहिए। हमें संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से अतिशय सुख मिलता है। संपत्ति से शांति नहीं मिलती, संपत्ति आ जावे तो विकार वासना बढ़ती है। और विषय सुख का संसार के त्याग करें तो विकार वासना भी धीरे धीरे नष्ट होगी। एक बार त्याग कर दें तो विषय सुख की हम इच्छा ही ना करें। जीवन में संयम के बिना दिव्यता आती नहीं है। भगवान श्री राम ने तो जगत को दिव्य आदर्श बतलाया।
पंचवटी में राम जी रोज गोदावरी के गंगा में स्नान करते, भगवान शंकर की पूजा करते, त्रिकाल संध्या करते, सत्संग करते, कंदमूल फल का सेवन करते। हाँ, तो प्रसंग था। वो कहाँ थे? हाँ, कौन जगा है, कौन सोया है? जो इंद्रियों का दास है भाई वो तो सोया है, जो इंद्रियों का संयम बढ़ा ले वो जग चुका है। वो अब कहाँ बंधन में है? तो बंधन में नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयम, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो जागा नहीं उसको संसार मिलता है, और जो जाग गया है उसको परमात्मा का अनुभव होता है। स्वप्न काल में जो जगत दिखता है वो जागृत अवस्था में नहीं दिखता है। अगर स्वप्न की ये बात हमें निद्रा में इसका ज्ञान हो जाए कि ये झूठा है, तो स्वप्न ही ना दिखे। जीव तो अपना स्वरूप ऐसे ही भूल गया। ये तो जगत रूपी स्वप्न को देखता है। रात का स्वप्न छोटा होता है, दिन का स्वप्न बड़ा लंबा होता है। जब तक जीव को ईश्वर का अज्ञान है तभी तक ये संसार है। अनुभूतो पेयम लोको व्यवहार क्षमोपि सन असद रूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षण बाधतः। संसार में जीव जब तक जगता नहीं तभी तक कलेश है। जाग जाने पर उसको भगवान का अनुभव होता है। मानो स्वप्न में किसी मनुष्य को 3 वर्ष की सजा हो गई, 2 वर्ष की सजा भोगा और नींद खुल गई, स्वप्न पूरा हुआ। अब हम विचार करें, अब बाकी बचे 1 वर्ष की सजा कौन भोगेगा? अरे ये 1 वर्ष की सजा भोगने के लिए बाकी थोड़ी रहती है स्वप्न से जगने के बाद। ऐसे ही जीव अगर जगत में जग जाए तो सुखी हो जाए, उसके दुखों का अंत हो जाए। अज्ञान की निद्रा में जीव सोता रहता है, इसलिए दुखी है। आत्मा के स्वरूप को माया छिपा देती है। जहां अज्ञान की निद्रा से जगे जीव तर जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए सब सरल और सुगम सबसे सरल सबसे सुगम साधन भक्ति है। भगवान ने भक्ति के बारे में भी कहा ना, भक्ति का भी तो स्वरूप पूछा था। भगति तात अनुपम सुख मेला। बीच में और भी प्रसंग है, अभी प्रभु के प्रसंग आया। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख देती है, पर ये तो जब महापुरुष संतों की कृपा गुरुजन अनुकूल हो तो ही भक्ति का अनुपम सुख जीव प्राप्त करता है। भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भगवान ने भक्ति के साधन स्वयं बखान करके वर्णन करके सुनाए और कहते हैं ये मार्ग बड़ा सुगम है। ज्ञान तो बड़ा दुर्गम मार्ग है, पर भक्ति का मार्ग हमेशा सुगम है। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। परमात्मा की जो सतत भक्ति करता है उसको ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब जल्दी प्राप्त होते हैं, उसको मोक्ष मिलता है। भक्त केवल भक्ति से ही अनायास माया से तर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी में आज्ञा की, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय में गीता जी के, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। जो मेरी शरण में आता है वो माया से तर जाता है,
और नहीं तो माया तो दुरत्या है, कोई पार पा नहीं सकता। जो मेरी शरण में आ जाए, भगवान कहते हैं सहज माया से तर जाता है। उस शरण का स्वरूप क्या है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय के आरंभ में प्रभु कहते हैं अनन्य चेता, मैं उसके लिए बड़ा सुलभ हूं। परमात्मा कहते हैं मैं सुलभ हूं, पर महात्मा की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वामनाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सुदुर्लभ, अतिशय दुर्लभ है वो महात्मा जो कण कण में परमात्मा का दर्शन करे, भाव रखे। परमात्मा कहता है कि महात्मा अतिशय दुर्लभ है, पर हे अर्जुन मैं सुलभ हूं। महाराज सुलभ, आप सुलभ हो? हाँ, कैसे? अनन्य चेता सततमेव माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो निरंतर सतत मेरा ही स्मरण करते हैं, अनन्य चित्त हो गए, उनका चित्त कहीं न जाए, कहीं राग आसक्ति न बचे। हाँ, अनन्य चेता, चित्त को अनन्य गति में रखकर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो नित्य प्रति निरंतर सदैव मेरा ही अनन्य चित्त होकर स्मरण करे, तस्याहं, उसके लिए, मैं उसके लिए अत्यंत सुलभ हूं। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, वो तो नित्य मुझ में ही युक्त है। बड़ा भारी योगी है वो, जो नित्य मेरे स्मरण से युक्त है। भाव है जो मेरी शरण में आता है वो माया से तर जाता है, और नहीं तो भैया देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ऐसी दुरत्या है माया। यहाँ भी भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे, जो निरंतर सतत मेरा ही स्मरण भजन करते हैं वो इस माया का सहज उल्लंघन कर जाते हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी को माया का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, माया की आवरण शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति, बंधन और मोक्ष का स्वरूप, भक्ति की महिमा और भी अन्य अन्य प्रश्न बहुत संक्षेप में प्रभु ने समझाया। लक्ष्मण जी को बड़ा अतिशय आनंद होता है रोज रोज। लक्ष्मण जी को बड़ा आनंद होता, कितना आनंद होता है भगवान की चर्चा, भगवत प्राप्ति की चर्चा, यही जीव को बड़ा सुख दे देती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो उसके आनंद का क्या ठिकाना है। अरे आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम चरम उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो प्रसंग तो खूब है सत्संग का। प्रभु ने पहले कहा कि मैं मोर तोड़ते है माया, इस माया ने जीव को अपने वश में कर लिया, और जहां तक ये इंद्रियां जाएं, गो गोचर जहां लग बन जाए। मन से भी हम जहां तक जाते हैं, हमारी इंद्रियां जहां जहां जाएं, सब माया जाने हुआ है, सब माया है। एक विद्या माया, एक अविद्या माया, एक बड़ी दुख देती है और एक भगवान की ओर सम्मुख करती है। तो अजी ये सम्मुख भगवान की आह्लादनी शक्ति, पराशक्ति जीव को भगवान के सम्मुख करती है। जयंत आया था चित्रकूट में, श्री जानकी मैया ने उस जयंत की शरणागति को सिद्ध कर दिया, बच गया, पार लग गया वो। बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने कहा, वंदना की और वंदना की तो कहा, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम बल्लभाम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुण उड़ाने ताकि जुग पद
कमल मनाऊं, जसु कृपा निर्मल मति पाऊं, पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगति वेपति भगत वेपति भंजन सुखदायक, गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद और जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। ज्ञान का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, वैराग्य का स्वरूप माया, ईश्वर, जीव, बंधन, मोक्ष और भक्ति की प्राप्ति कैसे हो? क्योंकि लक्ष्मण जी ने सबसे पहले यही पूछा था, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मुझ समझाऊ कही सो देवा, तब सब तज करूं चरण रज सेवा। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक दो दिन तो अभी चलेगा ही, चलना ही चाहिए, आनंद से चलना है। और प्रभु ने भी विस्तार किया है थोड़े में, क्योंकि प्रसंग इतने थोड़े में। भक्ति योग सुनाया है प्रभु ने। तो एक दिन इस सत्संग हम लोग करेंगे। अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वजन ज्यादा होता है इन सत्संग का, थोड़ा थोड़ा सुनते चलेंगे, सरल सरल शब्दों में, सरल आश्रय से, तो प्रभु कृपा से कुछ भीतर भी आवे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। दो पल नाम कीर्तन करके जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, हरे राम, बोलो भगवान, बोलो आप, बोलो जय।